हेलो दोस्तों, once again most welcome all of you in our YouTube channel LTF classes. Guys, in this video we will discuss about most important one word substitutions. So don't waste time, let's start. We will discuss in this session C or D series one word substitution. So first one word substitution is an assembly of worshippers. So what we will called an assembly of worshippers, we called कॉन्ग्रेगेशन, यानी कि एक धार्मिक सभा। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे धार्मिक सभा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की ऐसी अवस्था जो अभी तक कहीं ना कहीं अनमेरिड है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सेलिबेसी। बेस्ट एग्जाम्पल है राहुल गांधी। देखिए, इन्हें कहीं ना कहीं जिसकी शादी की उम्मीद होती है आगे करने वाले, तो उन्हें तो बोलते हैं मतलब कुंवारा, हिंदी में बोलते हैं ना। तो राहुल गांधी की उम्मीद है अभी शादी होने की, बाकी ये थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, कहीं मशीन से आलू बनाने लगते हैं ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सेलिब्रेसी। सो एक व्यक्ति मतलब जो अपनी मर्जी से रहना चाहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेलिब्रेट, यानी कि ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी। तो कहीं ना कहीं रामदेव बाबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पर्दे के बाहर तो भाई ब्रह्मचारी है, अंदर तो कुछ भी हो सकते हैं, आसाराम जैसे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में कहीं ना कहीं सब लोग उसे पसंद करते हैं ना, तो वो क्या कहेंगे? उसे बोले कॉस्मोपॉलिटन। तो इसका मतलब होता है विश्व प्रेमी, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी भी पर बिलीव कर लेता है, तो इसे बोलते हैं क्रेडुलस। मतलब सहज में विश्वास करने वाला, बहुत जल्दी बात विश्वास में आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज एन अदर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के समय से रह रहा है या कार्य कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं कंटेम्पररी, यानी कि समकालीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन एनिमल विच ईट्स फ्लैश। एक ऐसा जानवर जो मांस को खाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट कैन बी करेक्टेड, जिसे सुधारा जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कॉरिजिबल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 9 एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स। ओके, आप लोग समझ ही गए होंगे, तो उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियो का मतलब जो कार्डियो प्रीफिक्स है उसका कहीं ना कहीं मतलब होता है हार्ट से, और ग्राफ का मतलब होते हैं ग्राफ जो बनता है, तो कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेट्रेटेनिंग टू हैंडराइटिंग एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सो what we will called कैकोग्राफर। मतलब कि बैड हैंड राइटिंग, है ना। कैको मीन्स मतलब होता है बैड, और ग्राफी मीन्स मतलब लिखावट जो भी है हैंड राइटिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। एक ऐसा कैलेंडर जो कहीं ना कहीं जो इवेंट्स हैं, घटनाक्रम है, उन्हें ऑर्डर में दिखाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी, कालक्रम, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट अ डिवाइस दैट मेजर्स टाइम वेरी एक्यूरेटली। एक ऐसी यंत्र, डिवाइस मीन्स यंत्र, जो मेजर मीन्स मापता है समय को बहुत सही, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं क्रोनोमीटर। ओके, सही समय बताने की घड़ी हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, डेली बोलचाल की भाषा में जो आप लोग जानते होंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं कॉलिक्युलिज्म, यानी ये कॉलोकेशन से आया है ये वर्ड। जैसे आप बोल देते हैं आपका स्लैंग, कॉलोकेशन, कॉलोकेशन बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वही चीज़ है बोलचाल की भाषा ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
persuasiveness and forcefulness in speech or writing through closely reasoned logic. So we will called cognition. It means विश्वस्त या निश्चित शक्ति, cognitive power भी होता है ना. नेक्स्ट वर्ड है full of shared pleasure and friendliness. Okay, so what we called like a convivial is in हिंदी इसका मतलब होगा like प्रफुल्ल और प्रसन्न चित्त व्यक्ति ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट है लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन. एक ऐसी भाषा जो बहुत समय से नहीं बोली जा रही है तो उसे बोलेंगे डेड, यानी कि अप्रचलित. एंड नेक्स्ट वन वर्ड है गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, है ना. एक ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुनी जाती है तो उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं. गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाई एन एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप. बेस्ट एग्जांपल है पुतिन वांट्स टू डिक्टेटरशिप ऑफ यूक्रेन ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन एडमायरर ऑफ फाइन आर्ट्स ना, जो एक अच्छी आर्ट को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एडमायर, प्रशंसा करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डिलेटेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लर्जीमैन हु इज हेड ऑफ अ कैथेड्रल चैप्टर. एक पादरी जो कैथेड्रल चैप्टर का मुख्य है या अध्यक्ष है तो उसे बोलते हैं डीन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट डिस्ट्रॉयज और पुट्स एंड एंड टू समथिंग. एक ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं दैट डिस्ट्रॉय और पुट्स एंड एंड समथिंग, जो कहीं ना कहीं जानलेवा होती है ऐसी चीज, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेथ ब्लो. नेक्स्ट स्टेटमेंट कास्ट टेकन फ्रॉम द फेस ऑफ अ पर्सन हु हैज जस्ट डाइज, सो इसे बोलते हैं डेथ मास्क. नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिस्ट ऑफ पीपल किल्ड इन एन अर्थक्वेक. ऐसे लोगों की मृत्यु की लिस्ट जो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक में मारे गए थे तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं डेथ टॉल. ये केवल अर्थक्वेक की बात नहीं है, किसी भी महामारी में जब एक साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उसे हम लोग डेथ टॉल ही बोलते हैं. जैसे जो कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई तो उसे डेथ टॉल ही बोलेंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लेस वेयर मैनी पीपल हैव डाइड इन एक्सीडेंट. एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेथ ट्रैप. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ओकेजन ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग और इमोरटल बिहेवियर. भाई यू नो एक्सेसिव ड्रिंकिंग का मतलब है जमकर पीना, है ना, और इमोरटल बिहेवियर एंड गलत तरीका बिहेवियर, इसे बोलते हैं डिवाउच. देखिए ये मोहतरमा दारू पी रहे हैं और पता नहीं कुत्ता इन्हें किस कर रहा है, ये डॉग को किस कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है सर्टिफिकेट गिवन बाय अ बिजनेस कारपोरेशन. एक ऐसा सर्टिफिकेट जो बिजनेस कारपोरेशन के थ्रू दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिवेंचर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफ मनी on to somebody that has not yet been paid. वो इसे बोलते हैं डेब्ट. जैसे कि पाकिस्तान अभी किससे ले रहा है डेब्ट, IMF से. फिर IMF पाकिस्तान को ऐसे उल्टा लटकाएगी, आ जाओ बेटा अब निकालो कहाँ है वो पैसा सब, है ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट है पर्सन हु ओन्स मनी टू समबडी. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को पैसे देता है तो उसे बोलते हैं डेबिटर. स्टेटमेंट अपीयरिंग एज रेस्पेक्टेबल पीपल वुड विश
तो उसे बोलते हैं डिसेंसी, यानी कि मर्यादित पुरुष या मर्यादा, डिसेंसी, डिसेंसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एनी ऑफ द फ्लोर ऑफ अ शिप इन और अबव द हल, एक हॉल लाइक किसी भी शिप की जो ऊपर वाली छत होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं डेक। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पर्सन हु डिवाइस दैट चेंजेज अ कोड इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। सो इसे बोलते हैं डिकोडर, किसी भी भाषा को चेंज करने वाला ना। सब्सटेंस दैट रिलीव्स कॉग्निशन especially in the nose. So decogni, what is the correct pronunciation of that word? I think I am wrong pronunciate. It is difficult. I think it is right pronunciation is decongestant, very difficult, okay, decongestant, yeah. Next statement, a rating in the throat of dying man. It means a rating in the throat of a dying, yes, एक ऐसे व्यक्ति की जो लास्ट हिचकी जिसे बोलते हैं अंतिम समय में आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेथ रेटल, अंतिम सांस या हिचकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ पीरियड ऑफ 10 years, इट इज वेरी इजी, इट इज कॉल्ड डिकेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड, सो इट इज कॉल्ड डिक्शनरी, वेरी इजी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, ऐसी चीज जिसे कहीं ना कहीं जिसका वर्णन किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रम्बेबल, डिस्क्राइबेबल, नॉट क्रम्बेबल, डिस्क्राइबेबल ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, इट इज कॉल्ड ड्रंकर्ड, पियक्कड़ इन हिंदी में। एंड जो ड्रंकर पर्सन जो कहीं ना कहीं जो चाल चलते हैं ना दारू पीने के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिप्सी, ट्रिप्सी है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार जो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा जिसे एक्सेप्ट किया जाता है उसे बोलते हैं डेकोरम, डेकोरम। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्पीक क्रिटिकली और somebody or something to make him it seem less valuable, useful, etc. It is called decree, decree. Next statement, reasoning from general principle to a particular case, it is called defendant. Yes. So next word is dependent, means like प्रतिवादी। Next word is 42, belief in the existence of God that is based more on faith than one religious teaching, it is called deism, deism। Theist or deism, I think it is synonyms। So in Hindi it means आस्तिकवादी। Next statement, person choose or elected by other to express their views, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है तो उसे डेलीगेट बोलते हैं, यानी कि प्रतिनिधि बोलते हैं, उसके व्यू जानने के लिए, या वो अपने व्यू रखता है किसी भी मैटर पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डूइंग और फॉलिंग टू परफॉर्म अ ड्यूटी, इट इज कॉल्ड डेलिक्वेंट, अपराधी है ना, अपराध। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय इलनेस, बीमारी के बाद जो कहीं ना कहीं बीमारी के कारण जो मानसिक असंतुलन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं डेलिरम, डेलिरम, इट मीन्स चित्त भ्रम।
नेक्स्ट सिस्टम है स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड डिसीजेज। कहीं ना कहीं मृत्यु, बीमारी और जो जन्म दर की जो सांख्यिकी होती है उसकी अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। जैसे हम लोग बोलते हैं जनगणना, है ना। ओके, अब टिक नेक्स्ट स्टेटमेंट, जनसंख्या का अध्ययन या जनगणना। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एनिमल्स हिडन होम, जानवरों को छिपने का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं? डैन। इसे हिंदी में मांद भी बोलते हैं, आप लोग गुफा भी कह सकते हैं, वैसे गुफा को केव बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है उसे बोलते हैं डैनियल। भाई इतनी जोर से उंगली ना घुसेड़ो कहीं आर पार ना हो जाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऐसे ना सुनने वाली चीज, यानी कि निषेध, अस्वीकार। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पर्सन हु मेक्स अ रिटन स्टेटमेंट फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट। एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं लिखित में स्टेटमेंट देता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेपोनेंट। जो शपथ पे नहीं हम लोग लिख के देते हैं, गवाह जो बनते हैं ना। डैमेज कॉज्ड बाई एन अटैच एक्सीडेंट, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, यानी कि अपहरण और लूट, हिंदी में बोलेंगे इसे। रूलर विद अनलिमिटेड पावर्स स्पेशली अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव वन, एक ऐसा ग्रामीण जो कहीं ना कहीं जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, स्पेशली या क्रूअल मतलब क्रूअल तौर पर, और ऑप्रेसिव मतलब यू कैन से लाइक बहुत ही निकृष्ट प्रवृत्ति का लोग, इसका मतलब है डेस्पॉट। बेस्ट एग्जांपल है विकास दुबे, नो, ये भी रूलर ही था, है ना। पूरे गांव वाले सब डरते थे इससे। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्लेस टू विच somebody और समथिंग इज गेटिंग और बीइंग सेंट, ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ भी समथिंग इज गेटिंग, कुछ पाया और कुछ भेजा जा सकता है, तो डेस्टिनेशन बोलते हैं। वेरी इजी, नॉट टू बी कंसीडर्ड सीरियसली, तो इसे बोलते हैं डेराइजरी, यानी कि ताना मारना। ये इससे पूछ रहा है, बर तुम तो बोल रहे थे कि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, होगा क्यों नहीं ऐसा काम, तो ये कहीं ना कहीं ताना मारने का काम कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैन हु कमिट्स डेंजरस स्पेशली क्रिमिनल एक्ट्स विदाउट वरिंग अबाउट हिमसेल्फ और अदर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक आपराधिक कामों को करता है विदाउट वरी, किसी भी चिंता के बिना, अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में, एंड दूसरे के बारे में भी बिना कोई चिंता किए, तो इसे बोलते हैं डेस्पेरेडो, यानी कि खतरों के खिलाड़ी, है ना, पातकी मनुष्य। So thanks for watching. I think if you get some help from my YouTube channel and video, then you can like, share and subscribe our YouTube channel. If you not agree and not like my YouTube channel and videos, then don't worry about that. There is no need to subscribe our channel. Okay, thank you. Bye bye.